Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Adventures in Antarctica. Now get ready. These two excerpts taken from Adventures in Antarctica present a first-hand account of two young Indians of their journey to what has been called the end of the earth. The first excerpt is about how it came about that they undertook the journey to Antarctica. जो ये दो एक्सर्प्ट दिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? एडवेंचर्स इन अंटार्कटिका से। और ये हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट दो यंग इंडियंस का देते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने उस जगह की जर्नी की है जिसको एंड ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नंबर 1, अ सुपर सरप्राइज। Christmas Day. It was hot and sunny in Santiago, the capital of Chile in South America. It was a most unusual December for us, used as we were to cold Decembers in the Northern Hemisphere. Northern Hemisphere में क्या होता था? जो दिसंबर का महीना है वो बहुत ठंडा हुआ करता था, लेकिन जो सैंटियागो है, जो चिले की कैपिटल है, वहाँ पर क्या था? हॉट एंड सनी डे था। We bounced out of our beds quickly, wished each other Merry Christmas, and skipped down the stairs into the living room. There stood our tree decorated with bright buntings. Buntings, जो डेकोरेटिव कलरफुल पेपर्स आप लोग पेस्ट करते हैं ना क्रिसमस ट्री में, उसको कहते हैं बंटिंग्स। शाइनी कलर्ड बॉल्स एंड ट्विंकलिंग लाइट्स, बट समथिंग वॉज मिसिंग। देयर वॉज नो गिफ्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स अंडर द ट्री or from Santa, for that matter. Mystified, we approached the tree slowly, but under the tree we saw two small white envelopes with our names on them. अब क्रिसमस था तो जल्दी से दोनों ने क्रिसमस एक दूसरे को विश किया और फटाफट से नीचे आए ये देखने के लिए कि उनके लिए उनके पेरेंट्स ने क्या गिफ्ट रखे हुए हैं। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने सब कुछ देखा, डेकोरेटेड फ्लावर देखा, डेकोरेटेड ट्री देखा, लेकिन उनको कहीं भी अपना जो है गिफ्ट नज़र नहीं आ रहा था। और बड़े मिस्टिफाइड होकर के जो है वो धीरे धीरे पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने उसके नीचे क्या देखा कि वहाँ पे 2 एनवलप रखे हुए हैं और उसमें उनका नाम लिखे हुए हैं। वी गॉट डाउन ऑन आवर हैंड्स एंड नीज एंड crawled around the tree, hoping to find a hidden gift. We had missed nothing, only the white envelopes. Disappointed, निराश होना, जब कुछ नहीं मिला, जब वो क्रॉल करते हुए नीचे गए, पेड़ के चारों तरफ ये गिफ्ट मिले लेकिन उन्हें गिफ्ट नहीं मिला तो वो निराश हो गए थे। We peeled open the envelopes. To our surprise, each envelope held a small computer printed invitation. जब उन्होंने एनवेलप खोला तो उनको आश्चर्य हुआ, उसमें क्या था उनके लिए? एक प्रिंटेड इनविटेशन था। It said, this invitation entitles you to travel to Antarctica from 17th to 28 February 2005, flight Santiago to Punta Arenas, Chile, ship Punta Arenas to Antarctica. अब क्या था? उनको कहाँ का टिकट मिला था? अंटार्कटिका का विजिट करने के लिए उनको ट्रैवल टू अंटार्कटिका के लिए जो है टिकट प्रोवाइड किया गया था। आर वी हेलुसिनेटिंग? हेलुसिनेशन क्या होता है कि चीज होती नहीं है लेकिन आपको आपके सामने नजर आती है। वी थॉट अंटार्कटिका, आर दे किडिंग अस? क्या लगा उनको, क्या ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? आवर पेरेंट्स वर नाउ ग्रिनिंग वाइडली एट अस। दे assured us this was no trick. They and we had been invited to go to Antarctica as part of an expedition led by the Chilean Navy. अब उनको उनके पेरेंट्स से एक एश्योरेंस मिल रहा था कि उनको क्या मिला है? उनको इनविटेशन मिला है। कहाँ का? एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, which was led by the Chilean Navy. The purpose of the expedition was to set up the first mobile phone base on the Antarctica mainland. जो उसका मेन पर्पस था वो क्या था कि अंटार्कटिका में जो है फर्स्ट मोबाइल फोन बेस सेटअप करना। सो फार वी हैड ओनली रेड अ लिटिल अबाउट अंटार्कटिका इन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। इट वॉज लिस्टेड एज द 7th continent of the world,
largely unexplored, covered in ice and snow all year round. अब इसके बारे में उन्होंने कहाँ पढ़ा था? अंटार्कटिका के बारे में ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। और इसको जो वहाँ पर बताया गया था, तो ज्योग्राफी की बुक में ये बताया गया था कि ये 7th कॉन्टिनेंट है और इसको जो है अभी किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, और साथ में ये आइस और स्नो से पूरे साल ढका हुआ रहता है। इट रिलीज्ड जाइजेंटिक आइसबर्ग्स, जाइजेंटिक ह्यूज, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स को जो है ये रिलीज करता है। हैड कॉकी लिटिल पेंगुइन्स that looked like cute butlers in their black and white plumage. Plumage, पंख। और वहाँ पे क्या क्या मिलता है अंटार्कटिका में? जो छोटे छोटे पेंगुइन हैं, बड़े क्यूट बटलर्स की तरह से होते हैं और इनके ब्लैक और वाइट फिदर्स होते हैं, पंख होते हैं। इट्स एंशियंट नेम वॉज टेरा इनकॉग्निटा। जो इसका पुराना नाम है वो क्या है? टेरा इनकॉग्निटा, द अननोन लैंड। Now we were actually going into this unknown, frozen and far away place. Our chest puffed up and we begin to think of ourselves as great explorer, ready to conquer stormy seas and discover the untold secrets of our planet. अब जब उनको ये पता चला कि ये अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ ये लोग जा रहे हैं, तो बड़े खुश हो गए थे, बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे कि अब वो जो है बहुत दूर एक ऐसे प्लेस को जीतने जा रहे हैं, एक ऐसे स्टॉर्मी सी को जीतने जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, उसके सीक्रेट्स के बारे में किसी को भी हमारे प्लैनेट में पता नहीं है। We could not wait to surf the web for more information. We found that we would traverse the world's most violent seas and skim past yet unnamed islands to reach the mysterious continent of Antarctica. अब उन्होंने इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू किया उसके बारे में, तो उनको क्या मिला कि जब वो वहाँ से जाएंगे तो क्या क्या उनको रास्ते में मिलेगा? वायलेंट सी मिलेगी और अननेम्ड आइलैंड्स मिलेंगे जब वो उस मिस्टीरियस अंटार्कटिका के पास पहुँचेंगे। Our sailing route would take us from the city of Punta Arenas in Chile through the Strait of Magellan, down the Beagle Channel, post Wollaston Island and Cape Horn, then cross the Drake Passage and on to Antarctica. फिर उन्होंने क्या सर्च किया कि जो उनका रूट होगा वो कौन सा होगा, कि जो है पुंटा एरेनास से वो कहाँ जाएंगे? सीधे मैगेलन में, और उसके बाद बिगल चैनल को क्रॉस करते हुए जो वोलास्टन आइलैंड है, और उसके बाद केप हॉर्न को क्रॉस करते हुए वो कहाँ पहुँचेंगे? ड्रैक पैसेज में, और ड्रैक पैसेज के बाद कहाँ पहुँचेंगे? अंटार्कटिका। Having taken a flight to Punta Arenas, they set sail for their destination in an icebreaker called Romphelos, Almirante Del Toro. In this excerpt, they have already crossed the Straits of Magellan and are describing their adventures in crossing the fearsome Drake Passage, which had earned a reputation for being the most turbulent sea on the planet. Now finally उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी एंटापेरेना से, और उसके बाद अपना जो डेस्टिनेशन था, कहाँ का? जो अंटार्कटिका है, वहाँ जाने का जो उनका डेस्टिनेशन था, वहाँ के लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब जो है मैगेलन को क्रॉस करते हुए और सारे जितने भी सीज़ और ड्रैक पैसेजेस थे उनको क्रॉस करते हुए जो है वो कहाँ पर पहुँच गए थे? जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टर्बुलेंट सी था प्लैनेट का, वहाँ पर पहुँच गए थे। नाउ द बिग ड्रैक शेक। वी कुड फील द टेंशन ऑन द शिप. Everyone looked serious. Their faces taut with anxiety. Anxiety? चिंता से. It was our third night on board and it was time to enter the Drake Passage. अब ये टाइम उनका ड्रैक पैसेज में आने का हो गया था, तो सब लोग वहाँ पे बड़े टेंशन में थे। This passage is the principal reason why the continent of Antarctica was not discovered for a long time. अब ये ड्रैक पैसेज ही प्रिंसिपल रीज़न था जिसकी वजह से अंटार्कटिका को डिस्कवर नहीं किया गया था। Seafaring explorers and courageous captains just could not get across it.
nor pierce its mantle of ice and snow and shrouds of mist. Shrouds means, शाउट बोलते हैं कफन के लिए, कवर किया था, जो मिस्ट ने उसको कवर किया हुआ था. इसको जो है, जो एक्सपर्ट्स जो थे, जो करेजियस कैप्टन्स भी थे, वो भी साहस नहीं कर सके इसको पार करने की. ओकेजनली वन कैन एनकाउंटर द ड्रैक लेक with low winds and calm waters, but one was more likely to get the fearsome drag shake, unleashing all the fury of the elements. You have water savages and treacherous that even the most experienced sailors fear to cross. अब जो ड्रैग पैसेज जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा इतना रिस्की था कि जो मोस्ट एक्सपीरियंस सेलर्स होते थे वो भी क्रॉस करने से डरते थे. इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सी फेयरिंग, merciless storms in the drag can leave ships stranded. It seems that we were heading for more awesome conditions. अब क्या लग रहा था उनको कि शायद कुछ awesome condition की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं. Now we were moving towards the Antarctic convergence. The water of the Atlantic, Pacific and Indian Ocean churned around Antarctica in a windy fury. The beginning of the drag passage itself gave us a preview of how terribly fierce the seas would be all along. अब इसको देख के उनको लग गया था कि जो बिगनिंग थी ड्रैग पैसेज की, उससे समझ में आ गया था कि जो ये रास्ता है या कितना खतरनाक होने वाला है, कितना टेरिबल होने वाला है. By bedtime, the weather had deteriorated sharply. The ship was lurking alarmingly. Waves 30 to 50 feet high were breaking over its bow and stern. The drag passage was rocking and rolling, and how our ship bobbed up and down like a cork in the heaving, raging waters. अब जो रास्ता था वो बहुत रिस्की होता जा रहा था, जो वेदर था, वेदर कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही थी. जो शिप था वो, उसकी जो शिप को देख के क्लियर लग रहा था कि कुछ खतरा होने वाला है. जो वेव्स थी वो 32 से 50 फीट हाई ऊपर जा रही थी और उन्होंने क्या क्या कर दिया था, उसका स्टर्न और बाव को भी तोड़ दिया था. जो ड्रैग पैसेज था वो रॉक होता जा रहा था, उसको रॉकिंग और रोलिंग इतनी खतरनाक होती जा रही थी कि जैसे एक कॉर्क होता है उसकी तरह से पूरी की पूरी शिप जो है हिल रही थी. Our previous brief encounter with the drag had not prepared us for the shaky shakes. We had imagined at the worst an experience close to the most hair-raising rides in Disneyland. जो उनका previous experience था उसने इतना shaky experience उनको नहीं दिया था. बहुत worst experience जो है वो लेने वाले थे. जैसे डिज्नीलैंड में होता है ना, जिसमें हम राइड करते हैं तो हमारे बाल भी खड़े हो जाते हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस वो लेने वाला था. Not one of us had expected the full wind of 90 knots that hit us around 2 in the morning with 30-meter high waves crashing into it. The ship rocked so wildly that not one of us felt inclined to make it for breakfast later that morning. अब इतना भयानक तूफान आ गया था, इतनी बुरी तरीके से उसने पूरा शिप को हिला दिया था कि वो जो है ब्रेकफास्ट के बारे में भी नहीं सोच पा रहे थे. We stayed in our cabins and clung to our berths. अपने बर्थ से चिपक के खड़े थे. The vicious seas and the screaming winds all converged to put us through the drag shakes. अब कंडीशन इतनी खतरनाक हो रही थी कि वो बिल्कुल अपने केबिन में, उन्होंने जो है ब्रेकफास्ट के बारे में भी नहीं सोचा और अपने केबिन में जो है बर्थ से चिपक के खड़े हो रखे थे. We were afraid to let go of the side rails for fear of being pitched out onto the floor. We had taken seasickness pills, but there was no time to even think of seasickness. At some point, we gave up trying to sleep and just concentrated on keeping ourselves on the berth. अब इतना ज़्यादा वो लोग डर गए थे कि उनको सी सिकनेस होने लगी थी. उन्होंने सी सिकनेस पिल्स लेना शुरू कर दिया था, लेकिन इतना टाइम उनके पास नहीं था कि वो उसके बारे में सोच पाते. एक पॉइंट पर आकर के जो है उन्होंने सोने की कोशिश करना भी छोड़ दिया और सिर्फ इस बात पे कंसंट्रेट कर रहे थे कि वो किस तरीके से अपनी बर्थ में चिपके रहेंगे. By the time we had crossed the drag, over the next 2 days, we ended up with skin burns and
strained muscles from sliding from one end of the bird to the other. अब हार्ड वर्क की वजह से उनका क्या हो गया था, उनकी जो नसें थी वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई थी, पेन उनकी बॉडी में हो रहा था. We would have loved to take dramatic picture of the ship's bow crashing through mountain waves, but after the first few, this was out of the question. Just getting from our bunks to the bathroom was risky business. बाथरूम तक जाने में भी उनके लिए वो क्या लग रहा था, बहुत खतरनाक लग रहा था. अपने केबिन से वो वहाँ तक भी नहीं जा पा रहे थे. Dad was thrown clear across the cabin once and was lucky not to have cracked open his head. Luckily, we were by ourselves in the cabin at that time, so no one saw us crawling like insect to the toilet. एक बार जो है डैड भी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गए थे, लेकिन लक फेवर में था तो उनकी कोई हेड बोन जो है क्रैक नहीं हुई. अब वहाँ पे उनको कोई देख नहीं पा रहा था, तो इसलिए क्रॉल करते हुए जो है इंसेक्ट की तरह से वो टॉयलेट की तरफ गए. द क्रॉसिंग ऑफ द ड्रैग वॉज अ नेल बाइटिंग, हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस. हाउलिंग विंड्स, zero visibility mist and fog, no sun and enormous waves tossing and spinning the ship around like clothes in a washing machine. जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं और जब स्पिन करते हैं तो क्या होता है, बुरी तरीके से घूमते हैं, तो ऐसे ही जो है वो भी वो एक्सपीरियंस उनके पास वहाँ का था. It had taken us 2 full days and 2 full nights to get across the drain. During our 5th night on board, we felt the tossing of the ship subside and sank thankfully into a long-awaited sleep of exhaustion. लगातार वो लोग जो है कम से कम 4 दिन तक वो स्ट्रगल करते रहे. 5वें दिन उनको महसूस हुआ कि अब टॉसिंग थोड़ा सा रुक गई है, तो जो है उस दिन जो है वो उन्होंने उस थकान में जो है थोड़ा सा नींद को अपना पूरा किया. We woke up in the morning of the next day to find that we had crossed the Drake and were officially in Antarctica. Small icebergs floated all round the ship like a silent, curious welcome party, while one large tabular berg lay lazily to the right side. We dug into a hearty breakfast, grateful to be alive, to be able to stand straight without being knocked down. अब जो है फाइनली वो कहाँ पहुँच गए थे, अंटार्कटिका में पहुँच गए थे. और छोटे छोटे जो आइस बग्स वहाँ फ्लोट हो रहे थे और जो वहाँ पे शिप्स थी, वहाँ पे जो क्या लग रहा था कि वहाँ पे वो क्यूरियस वेलकम पार्टी के लिए उनका वेट कर रहे थे. फाइनली जो है उन्होंने क्या करा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी लिया और थैंकफुल भी अपने आप को महसूस करा कि वो जिंदा है वहाँ पर और बिना गिरे हुए जो है वहाँ पर वो खड़े हो पा रहे थे. Enduring such a stormy crossing was an experience to remember. The weather had eased and the rolling of the ship was now almost pleasant, like a comfortable rocking chair. अब जो रोलिंग हो रही थी शिप में वो कैसी हो रही थी, कंफर्टेबल रॉकिंग चेयर, जैसे रॉकिंग चेयर में आप बैठ के झूलते हैं ऐसे ही महसूस हो रहा था. Our first sighting of land was Smith Island, but we didn't stop there. We crossed the Garlache Strait, a picture postcard waterway heading for Paradise Bay on the Antarctic Peninsula, the northward finger of the polar continent. जो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, स्मिथ आइलैंड. अब उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो गर्लाचे स्ट्रेट था उसको क्रॉस किया, फिर एक पिक्चर पोस्ट कार्ड वाटरवे और उसके बाद कहाँ की तरफ को मुड़े, जो एक पैराडाइज था बे ऑन द अंटार्कटिक पेनिनसुला, वहाँ पर वो लोग गए. The morning sun was still circled in the pale mist. It was perceptibly colder both above and below deck. अब जो वहाँ का जो वेदर था वो कैसा था, बहुत ठंडा था और बहुत वहाँ पर मिस्ट भी वहाँ पर उनको नज़र आ रही थी. A long albatross who had taken a shine to us and led us on through the worst of the drag passage now welcomed us to the Antarctica. उसके बाद जो एल्बट्रस जिनकी चमक से उनको अंटार्कटिका तक जाने का रास्ता मिला, वो उनका यहाँ पे वेलकम कर रहे थे ड्रैग पैसेज में, वहाँ पर वो पहुँचे. वी डग आवर हैंड्स इनटू द कैंगरू पाउच ऑफ आवर विंड चीटर्स एंड साइड. वी विश टाइम वुड रन फास्टर विद एक्साइटमेंट गूज बम्पिंग आवर स्किन्स. गूज बम्पिंग आपके
जो हाथ हैं उनमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जो रोंगटे खड़े होते हैं उनको बोलते हैं गूज बम्प होना। वी वेटेड फॉर आवर फर्स्ट लैंडफॉल ऑन द फेबल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। फाइनली वो कहाँ पहुँच गए थे? अंटार्कटिका में पहुँच गए थे। अब इतनी ठंड हो रही थी तो उन्होंने अपनी जो विंड चिटर थी उसके कैंगरू पाउच में अपने हाथ डाले और राहत की सांस ली। और उसके बाद जो है उनके वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उसको देख करके कि फाइनली वो उस जगह पर पहुँच गए, उनके रोंगटे खड़े होने लगे स्किन में, और फाइनली वो एक फेबल्ड कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका में थे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.